यशोदा माँ जब भी श्री कृष्ण को अपने गोदी में बिठाती तो उनकी तरफ मंद मंद मुस्कुराती और कहती कि अरे कहना, तुम तो बहुत ही दुर्भागी हो। भला एक माँ अपने बच्चे को ऐसा क्यों कह सकती है। आज इसी विषय पर अपने वीडियो में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, ताकि ये धार्मिक जानकारियाँ सब तक मिलती रहें। बात करते हैं कि आखिर यशोदा क्यों कहती थी कृष्णा को दुर्भागी। एक समय की बात है, कृष्णा माँ की गोदी में बैठे हुए थे और माँ उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराती है और कहती है, अरे कान्हा, तू तो बहुत ही दुर्भागी है। भाग्यशाली तो हम हैं जो तेरी लीलाएं देखते हैं, जो सुबह से शाम मैं तेरे दर्शन करती हूँ। भला मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। श्री कृष्णा ने अपनी माँ को बहुत सारी अपनी लीलाएं दिखाई थी। महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है कि बालपन में श्री कृष्ण ने अपनी माँ को ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई थी कि जिनको देखकर यशोदा मैया को लगता था कि उनसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यशोदा मैया द्वारा ओखल खोलना, माखन चोरी, ब्रह्मांड के दर्शन तक कृष्णा ने अपनी माँ को करवाए थे। जब श्री कृष्णा बचपन में मिट्टी खा रहे थे तो जैसे ही यशोदा मैया ने उनको डांटा और कहा कि लल्ला अपना मुंह खोलो, तुमने मुंह में मिट्टी डाली है। जैसे ही कृष्ण मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में बहुत सारी मिट्टी माँ को नहीं दिखती, बल्कि माँ को दिखता है ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उन्होंने अपनी माँ को अपने ही मुख के अंदर कराए हैं। श्री कृष्णा की लीलाओं में माखन लीला बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। उखल बांधना, कालिया नाग, पूतना बंद, गोचरण, धेनुक वध और साथ में रास लीला का भी अपार सुख उन्होंने अपनी माँ को दिया है। सारे ही लीलाओं का वर्णन महाभारत में और मध्य भागवत गीता में मिलता है। यह सारी लीलाएं उन्होंने बचपन में अपनी माँ यशोदा के पास ही की है। जैसे ही वो बड़े होते गए उनकी बाल लीलाएं कम होती गई और कंस को मारने के लिए जब वो यशोदा माँ को छोड़ के गए तो उनका बहुत बुरा हाल था। माँ रो रो के इतनी बेसुध हो गई थी कि वो अपने बेटे को अपने से दूर जाने का गम सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी माँ को शुरू से यही लगता था कि जो बचपन उन्होंने अपने बेटे के साथ जिया है वह बचपन बहुत ही भाग्यशाली महिलाओं को मिलता है। इसीलिए हमेशा ही माँ उसको यही कहती थी कि अरे कान्हा, तू तो दुर्भागी है, तू तो ये कुछ नहीं देख सकता। एक तरफ माँ जानती थी कि वह जगत के पालनहार हैं और साथ में ही ममता में आकर यह भूल जाती थी कि वह दुनिया के रखवाले हैं और सारा जगत उन्हीं के द्वारा रचा हुआ है। इस तरह माँ ने यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अपनी ममता अपार दी तो कान्हा ने भी उनको अपनी लीलाओं के दर्शन बचपन में ही करवा दिए। यशोदा मैया ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, इसलिए वह कान्हा की माता के रूप में उनको प्राप्त हुई। कृष्णा की माता बनने के लिए एक कहानी और भी कही जाती है। कहा जाता है कि यशोदा मैया पिछले जन्म में कौशल्या थी और कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास जब राम के लिए मांगा गया तो उन्होंने 14 साल अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। जैसे ही श्री राम को 14 साल अपनी माँ से दूर रहना पड़ा, वही 14 साल इस जन्म में यशोदा मैया को बाल रूप में प्राप्त हुए और वो कृष्णा की लीलाओं का आनंद ले सकी।